तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग के पाठ्यक्रम में जो अगली निर्धारित कविता है वो है माँ पर नहीं लिख सकता कविता। और इसके कवि जो हैं वो चंद्रकांत देवताले जी हैं, जो हिंदी के एक मशहूर कवि हैं, जिनको आदर और सम्मान के साथ हम लोग उनकी रचना धर्मिता के लिए जानते हैं और मानते हैं, आदर करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग उनके जीवन का परिचय लेंगे, उसके बाद फिर हम कविता की व्याख्या शुरू करेंगे। चंद्रकांत देवताले का जन्म 7 नवंबर 1936 जौलखेड़ा बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ और 14 अगस्त अभी 2017 को ही इनकी मृत्यु हुई है, 3-4 साल पहले। प्रसिद्ध भारतीय कवि और साहित्यकार के रूप में चंद्रकांत देवताले जाने गए। चंद्रकांत अपनी कविताओं की सघन बुनावट और उसमें निहित राजनीतिक संवेदना के लिए जाने जाते थे। वे दुनिया का सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर कविताएं लिख सकते थे। ये दोनों उनकी कविताओं के शीर्षक हैं, दुनिया का सबसे गरीब आदमी और बुद्ध के देश में बुश। 7 नवंबर 1936 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जन्मे चंद्रकांत देवताले अपनी कविता की सघन बुनावट और उसमें निहित राजनीतिक संवेदना के लिए जाने जाते रहेंगे। उन्होंने अपनी कविता की कच्ची सामग्री मनुष्य के सुख दुख, विशेषकर औरतों और बच्चों की दुनिया से इकट्ठी की थी। चूंकि बैतूल में हिंदी और मराठी बोली जाती है, इसलिए उन्हें काव्य संसार में यह दोनों भाषाएं जीवित। मध्य प्रदेश का वह हिस्सा जो महाराष्ट्र से छूता है, उसमें मराठी भाषा पहली या दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती रही है। बैतूल भी ऐसी ही जगह है और बैतूल ऐतिहासिक जगह है, आप सभी जानते होंगे, मराठाओं का गढ़ रहा है बैतूल। अपने प्रिय कवि मुक्तिबोध की तरह देवताले मराठी से आंगन की भाषा की तरह बर्ताव करते थे। यह उनकी कविताओं में बार बार देखा जा सकता था। अर्थात मराठी भाषी थे, मराठी भाषा को बहुत पसंद करते थे। देवताले इंदौर में रहे और इंदौर को अपनी सार्वदेशिकता के कारण मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है। यह सार्वदेशिकता मतलब पॉलिटिन जो कहते हैं, जिसको मतलब कॉस्मोपॉलिटन जो कल्चर होता है जो मुंबई में है, वही आपको इंदौर में भी देखने को मिलेगा। ये सार्वदेशिकता उनकी कविता भी बयान करती है। देवताले काफी पढ़े लिखे इंसान थे। उन्हें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध पर पीएचडी की थी और इंदौर के कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिले, जिसमें अंतिम महत्वपूर्ण पुरस्कार 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार था। यह उनके कविता संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए उनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012। और किस कविता संग्रह के लिए मिला था? पत्थर फेंक रहा हूं। अगर एक वाक्य के लिए आए तो ध्यान रखिएगा। देवताले जी की कविता में समय और संदर्भ के साथ ताल्लुकात रखने वाली सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रवृत्तियां समा गई हैं। उनकी कविता में समय के सरोकार हैं, समाज के सरोकार हैं, आधुनिकता के आगामी वर्षों को सभी सृजनात्मक प्रवृत्तियां इनमें हैं। उत्तर आधुनिकता को भारतीय साहित्य सिद्धांत के रूप में वे न मानने वालों को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि देवताले जी की कविता में समकालीन समय की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। कहने का मतलब, देवताले सरल भाषा में अगर कहूं तो देवताले एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने समय और समाज की नब्ज को पकड़ के रखा था। जो परिवेश उनके आसपास जिंदा था, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उस परिवेश के बीच से वे अपनी कविताओं के लिए सामग्री लेते थे। लोगों के सुख दुख, चिंताएं, परेशानियां, उपेक्षाएं, उनकी हताशा, निराशा, कुंठा, इन सब को गूंथ कर वे अपनी कविता बनाते थे। इसीलिए उनकी कविता लोग है आम जनमानस के बीच से निकली हुई, उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, और जो इन्होंने संपादन किया है उसमें दूसरे दूसरे आकाश, डबरे पर सूरज का बिंब, पिसाटी का बुर्ज, और जो उनको सम्मान मिला उसमें मुक्तिबोध फेलोशिप, माखनलाल चतुर्वेदी कविता पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, सृजन भारती सम्मान और कविता समय पुरस्कार। ये कुछ पुरस्कार थे जो उनको समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलते रहे। अब हम लोग आ जाते हैं उस कविता के ऊपर जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है,
और जिसके लिए चंद्रकांत देवताले को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस कविता की हम लोग चर्चा करते हैं। कविता बड़ी संवेदनशील है, बड़ी मार्मिक है, बहुत छूती हुई कविता लगती है, क्योंकि ये माँ से जुड़ी हुई कविता है और शीर्षक ही है कि माँ पर नहीं लिख सकता कविता। इतना संवेदनशील व्यक्ति भी कहता है कि वह माँ पर कविता नहीं लिख सकता, क्योंकि माँ के साथ जितनी संवेदना के साथ हर व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, वहां पे शब्द कम पड़ जाते हैं माँ का महिमा और उसके भावों को समझने के लिए, व्यक्त करने के लिए। इसीलिए कवि कहता है कि मैं माँ पर कविता नहीं लिख सकता। लेकिन वास्तव में उनकी कविता के माध्यम से वो क्या भाव हैं, हम शुरू करते हैं उनकी कविता। माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता, माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता, अर्थात मैं माँ के लिए कविता नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? अमर चींटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है, माँ वहां हर रोज चुटकी दो चुटकी आटा डाल देती है। क्या बिंब है, बहुत सुंदर। कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं और वहां हजारों लाखों चींटियां धीरे धीरे आ जाती हैं। और लेकिन कवि क्या कह रहा है? अमर चींटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता है, माँ वहां हर रोज चुटकी दो चुटकी आटा डाल देती है। कहने का मतलब, मेरे मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ, उसके लिए ऊर्जा, संस्कार, सपने, बुनावट, वो सब कहाँ से मिलते हैं? उन सपनों रूपी, उन संस्कारों रूपी, वो ऊर्जा रूपी जो आटा है, वो कहाँ से मिलता है? तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो आटा जो है, दो चुटकी आटा माँ हर रोज वहां डाल देती है। कहने का मतलब, मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं, मैं जो भी सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, कह पाता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, उन हजारों लाखों विचारों के बीच में, उनके केंद्र में, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में अगर कोई है, तो वो मेरी माँ है। आगे देखिए, मैं जब भी सोचना शुरू करता हूं, यह किस तरह होता होगा, घट्टी पीसने की आवाज मुझे घेरने लगती है और मैं बैठे बैठे दूसरी दुनिया में ऊँघने लगता हूँ। और जब भी मैं कुछ सोचना चाहता हूँ कि ये किस तरह होगा, जब भी चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, तो मुझे एक आवाज सुनाई देती है कि माँ कहीं पे कुछ पीस रही है और मैं बैठे बैठे एक दूसरी दुनिया में ऊँघने लगता हूँ। कहने का मतलब, माँ कहीं न कहीं जो कर्मरत माँ है, जो निरंतर कर्म कर रही है, वो एक संदेश जरूर देती है कि कर्म करने से होगा, करने से होगा, सोचने से होगा, तुम निरंतर प्रयास करने से होगा। तो तुम सोचो, समझो, चिंतन करो, अनवरत चिंतन करो, और तुम देखोगे कि एक दिन तुमको सफलता मिल जाएगी। तो वह माँ जो निरंतर कर्मरत है, जो कर्म का संदेश देती है, जो प्रेम का संदेश देती है, जो जो संवेदनाओं का संदेश देती है, उस माँ की छोटी सी छोटी हरकत मुझे बड़ी से बड़ी चीज के लिए प्रेरणा बन जाती है। जब कोई भी माँ छिलके उतार कर चने, मूंगफली या मटर के दाने नन्ही हथेलियों पर रख देती है, तब मेरे हाथ अपनी जगह पर थरथराने लगते हैं। कि अक्सर तुम लोगों ने भी महसूस किया होगा, कर रहे होगे, कि अक्सर माँ, तुम कुछ कर रहे हो, अचानक माँ जो है, जो भी घर में है, चने हैं, मूंगफली है या मटर है, उनको उनको तुम्हारे हाथों पर रख देती है और तब हाथ जो है थरथराने लगते हैं। कहने का मतलब, कुछ भी करते हुए, कुछ भी बेहतर करते हुए, क्योंकि माँ जो भी कर रही है, उस परिवार की समृद्धि, उस परिवार के दायित्व, उस परिवार के भले और उस परिवार के दायरे में कर रही है। और कुछ भी करते हुए वो हमेशा ये सोच रही है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तुम क्या पसंद करोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्षण होते हैं कि जाने अनजाने, जब तुम्हें जरूरत रहती है, तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारे न कहने पर भी माँ समझकर अचानक हाजिर हो जाती है और तुम्हारी हथेली में कुछ रख देती है। कभी कभी तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, अचानक तुम देखते हो कि माँ चाय की प्याली तुम्हारे सामने रख देती है। कभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें हल्की में भूख महसूस होती है, तो माँ से कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन तुम देखते हो कि माँ हल्का सा कुछ नाश्ता बनाकर धीरे से तुम्हारे पास छोड़ गई है। अगर वो ये सब नहीं कर रही है,
तो भी वो कहीं से अचानक आती है और कुछ तुम्हारी हथेली पे रख देती है। वो जो हथेली पे रख रही है वो सिर्फ वस्तु नहीं है, कोई खाने की वस्तु है सिर्फ इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें एक संदेश है, प्रेम है, जो ये बताता है कि तुम जो कर रहे हो उसमें मेरा साथ है, मेरा आशीर्वाद है, और तुम अपनी निरंतरता में लगे रहो। तुम्हें जो इस निरंतरता के लिए तुम्हें जो शक्ति चाहिए होगी, उस शक्ति की कमी कभी भी तुम्हारी माँ होने नहीं देगी। वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ा संदेश इन साधारण सी पंक्तियों के माध्यम से चंद्रकांत देवताले दे रहे हैं। माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए, देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे, और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। कितनी बड़ी चीज है। माँ की कुर्बानी हर स्तर पे होती है। एक स्त्री, एक लड़की जब वो विवाह करके आती है और जब वो माँ बनती है तो वो उसका एक पुनर्जन्म होता है, और इसके लिए वो अपनी देह का त्याग करती है। मतलब अपनी देह के साथ, देह को वो जमीन बनाती है जहां से ममत्व का भाव पनपता है। आत्मा अपनी आत्मा को संजोती है, ममत्व, वात्सल्य, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। वो वो उन सारी चीजों से अपनी ममता लुटाती हुई अपने बच्चों पे जो स्नेह देती है, वो कहीं ना कहीं एक तरह का आत्मा का संस्कार होता है, स्त्रीत्व का संस्कार होता है, जिसमें वो डूबी हुई होती है। आग और पानी तक के छिलके उतारे, कहने का मतलब जीवन में कोई भी चीज तुम्हारे लिए जब तुमको छुए, उसके बच्चे को छुए, तो वो बहुत सहज हो जाए, सरल हो जाए, वो उसके बच्चे को किसी तरह की तकलीफ न दे सके, इसका वो पूरा ख्याल रखती है। पानी गर्म करके नहलाते समय पहले वो देखती है अपने शरीर को डुबा के कि कहीं ये ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं ये मेरे बच्चे को जला तो नहीं देगा। पानी पिलाते समय भी वो ये जरूर देखती होगी कि पानी साफ है, सुथरा है, उससे उसके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है। कई बार देखा है घर में, जैसे किसी के यहाँ, मेरी माता जी की किसी और के यहाँ से कोई प्रसाद आया या खाने पीने का सामान आया, तो पहले बोलती थी पहले मैं थोड़ा सा खाऊंगी फिर तुम लोग खाना, क्योंकि उनको रहता था कि अगर इसमें कुछ जादू टोना किया होगा या कुछ होगा तो पहले मुझे तकलीफ होगी, मेरे बच्चों को नहीं हो। तो कहने का मतलब अपने बच्चे के लिए जो भी है वो सुरक्षित होकर उस तक पहुंचे, इसका पूरा ध्यान एक माँ रखती है। इसलिए माँ तुम्हारे लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है अपने बच्चे के लिए, और वो सुरक्षा कवच जीवन में कितना जरूरी होता है ये हम सभी जानते हैं। कवि आगे कहता है अंतिम पंक्तियों में, मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया है, सूरज पर कभी भी कविता लिख देता हूँ, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। कवि कहता है कि मैं तो कवि हूं ना, भाव ही तो व्यक्त करने हैं, तो मैं भाव में कुछ भी कर सकता हूँ। बड़े से बड़े समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर देता हूँ, मैं उसको, इतने बड़े समुद्र को भी आकाश को पिंजरा बना के खड़ा कर सकता हूँ। सूरज पे कविता लिख सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। चंद्रमा मेरे लिए गिटार की तरह है, धरती पे कविता लिख सकता हूँ। कहने का मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है बड़ा सा बड़ा, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं उन सबको अपनी कविता में समा सकता हूँ, समेट सकता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, माँ पर नहीं लिख सकता कविता, क्योंकि माँ का जो प्रेम है, माँ का जो स्नेह है, माँ का जो आशीष है, माँ की जो दी हुई ऊर्जा है, माँ से हमें जो ये स्वरूप मिला है, माँ से ही हमारा अस्तित्व है, उस माँ के लिए मैं कविता नहीं लिख सकता। और इस न लिखने के साथ साथ माँ पे कविता क्यों नहीं लिख सकते, उस चीज को इस कविता में भी लिखकर उन्होंने ये बता दिया कि इस पूरी दुनिया में माँ से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। माँ ईश्वर से भी बढ़कर क्यों कही जाती है, उसका एक उदाहरण इस कविता के माध्यम से हम सभी को समझ में आना चाहिए। बहुत सीधी सरल कविता थी जो इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। तो ये कविता आप लोगों को समझ में आई? हाँ सर।